अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे देखो, अ प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो। स्लाइटली का मतलब होता है कंपेरेबल एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, कंपेरेबल अमाउंट होती है एनर्जी की। यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो, उनको हम मिक्स करते हैं। उनको मिक्स करने के बाद हमारे पास एक नया ऑर्बिटल बनेगा, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब फॉर एग्जांपल हमने दो ऑर्बिटल को मिक्स किया है, तो दो ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। अ प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अगर दो ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो दो ही ऑर्बिटल बनेंगे, अगर तीन ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। तो सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होगा जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। तो ये जो मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ सिंगल एटम। इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है इन अ सिंगल एटम। अब वो एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ अ कंपेरेबल एनर्जी कैन मिक्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब कंपेरेबल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट पढ़नी है, एस और पी की। तो एस और पी की एनर्जी क्या है? कंपेरेबल है। ठीक है। कंपेरेबल का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, लेकिन कंपेरेबल होती है। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी वो मिक्स करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है। अब बच्चे थर्ड पॉइंट क्या है, मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर्स हैं जिनको आप मिक्स कर रहे हो वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल आप मिक्स कर रहे हो उतने ही ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिड बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, अगर आप तीन ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट मोर स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाते, बिकॉज इनकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद बच्चे लास्ट पॉइंट है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अकर होती है या तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में। कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स की बेस पे हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है। ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, एसपी का मतलब होगा कि इसमें एक एस होगा और एक पी ऑर्बिटल होगा। ये दोनों बच्चों मिक्स करेंगे, मिक्स होने के बाद हमारे पास जो है वो दो ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो दो ही ऑर्बिटल बनेंगे। एस और पी मिक्स हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास एस पी प्लस एस पी ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। यानी हमारे पास 2sp ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो उनसे दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन, यहीं पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब एक s जिसकी एनर्जी जो है वो लो है और इसकी शेप स्फेरिकल है। ठीक है। बिकॉज जो s होता है उसकी शेप क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल। और जो p होता है उसकी शेप क्या होती है? डम्बल। जब एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स करते हैं तो इनसे दो नए जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब ये जो मैंने बोला है बच्चों, इसको डेफिनेशन में यहाँ पे देखते हैं। 1s लो एनर्जी इन स्फेरिकल। ठीक है। s और p को अगर आप कंपेयर करो तो s की एनर्जी जो है वो लो होती है और p की एनर्जी हाई होती है। एक तो बच्चे इसकी एनर्जी लो है, दूसरा उसकी शेप क्या है? स्फेरिकल। एंड 1p ऑर्बिटल, एक s है और एक ही p ऑर्बिटल है, और जो p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है? हाई है। एनर्जी उसकी हाई है और p ऑर्बिटल की शेप क्या है बच्चों? डम्बल। डम्बल शेप्ड। अब एक s और एक p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करेंगे टू गिव अ न्यू सेट्स ऑफ टू ऑर्बिटल्स, बिकॉज दो ऑर्बिटल ही मिले हैं तो दो ही सेट बनेंगे और जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, वो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब इसमें जो बच्चे मॉलिक्यूल बनेगा उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 180 का। इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल क्या है? बेरिलियम क्लोराइड की। ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है? बेरिलियम। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले देखते हैं। ठीक है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है? 4। ठीक है। अब ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, GS का मतलब है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, ठीक है, और 2s2। क्लियर है।
अब ये 2s2 है, इसका मतलब है जो इसका p ऑर्बिटल है वो बच्चे क्या है, एम्प्टी है। तो इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1s, ये क्या है 2s और ये क्या है 2p। अब ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। तो बच्चे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दो इधर ही हैं, बिकॉज ये हमारे पास क्या है के शेल। हमने बात करनी है बॉन्डिंग में लास्ट शेल की, ये वाला लास्ट शेल है जिसको हमने एल शेल बोला, बिकॉज के शेल में हमारे पास एन की वैल्यू 1 होती है और इसमें एक ही सब शेल होता है। तो ये देखो n1 है, और जो एल शेल है उसमें एन की वैल्यू हमारे पास 2 होती है और इसमें दो सब शेल होते हैं एस और पी। तो लास्ट शेल हमारे पास एल शेल है, इसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब नेक्स्ट इसकी स्टेट क्या होगी बच्चों, ब्रिलियम है हमारे पास, नेक्स्ट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम सिर्फ लास्ट शेल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 2s है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है 2p है। ठीक है, अब p के भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, आप मेंशन कर दो, ये है 2py, ये है 2px और ये है 2pz। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हो गया, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक ही इलेक्ट्रॉन बचे इधर है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब उसके बाद बचे नेक्स्ट हमारे पास होती है हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब उसमें क्या होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो बच्चे इंटरमिक्स करेंगे। जब दोनों मिक्स करेंगे तो हमारे पास दो ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, इसको हम बोलेंगे sp और इसको भी हम बोलेंगे ये है sp। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक है तो सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आएगा। क्लियर है, अब दो ऑर्बिटल्स ही मिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही यहाँ पे बच्चों बनेंगे। ये दो ऑर्बिटल जो मिक्स किए हैं इसकी शेप क्या होती है, अब जो s है ये स्फेरिकल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है s ऑर्बिटल। ठीक है, ये स्फेरिकल है, इसको हम लिखेंगे ये है s ऑर्बिटल। अब इसने मिक्स किसके साथ हुआ है, ये 2p, और 2p का कौन सा वाला है 2px के साथ, तो हम यहाँ पे इसको, ये हमारे पास x y और ये z होता है। ठीक है, तो हम ये x वाले पे इस पे बनाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा बच्चों p ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों की इंटरमिक्सिंग हुई है, इंटरमिक्सिंग हुई है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें एक लूप हमेशा छोटा होता है और एक होता है बड़ा। ठीक है, एक ऐसे और दो बने हैं ना, तो ये दो ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब इनकी जगह जो है वो, इनकी जगह दोनों इक्वल लूप्स भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों इक्वल भी बना सकते हैं और ऐसे भी बन सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन से हैं, ये भी sp ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये भी क्या होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर आप दोनों को एक साथ दिखाना चाहें तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है, तो ये है बच्चों शेप्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रिलियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ये है ब्रिलियम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल हो गया। क्लियर है, अब इस ब्रिलियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, क्लोरीन। अगर बच्चों आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और यहाँ पे 3p5 है। ठीक है, ऑर्बिटल फॉर्म में लिखो तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, दो दो, और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये वाला जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ये ब्रिलियम के साथ ओवरलैप करेगा। अब जब ये ओवरलैप करेगा, दो Cl है, तो दो Cl ओवरलैप कैसे करेंगे, एक ये आ जाएगा और दूसरा जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है ये ब्रिलियम, ये भी Cl है और ये भी Cl है। ठीक है, अब अगर आप इसको बॉन्ड की फॉर्म में लिखो, की फॉर्म के लिए यहाँ पे ब्रिलियम आ जाएगा, इसके साथ ये Cl और इसके साथ ये Cl, इनके दरमियान जो ये वाला हमारे पास बॉन्ड एंगल है इसको हम बोलते हैं ये है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे खुद देखो कि इसमें एक s है, ठीक है, और दो p ऑर्बिटल हैं, दो और एक कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, अब वो कैसे बनेंगे, यानी एक sp2 सेपरेट होगा, फिर एक sp2 होगा, फिर एक जो है वो sp2 होगा, तो ये सारे के सारे मिलके जो है वो 3 sp2 ऑर्बिटल बनाएगा, बिकॉज 3 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है ना। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द 1s and 2p, ठीक है,
एक s होगा और 2 p के ऑर्बिटल्स होंगे। अब s का तो एक ही होती है ना ओरिएंटेशन, p की 3 ओरिएंटेशन होती है, px, py एंड pz, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो पहले हमने सिर्फ px को इंटरमिक्स किया था, अब इसका मतलब है यहाँ पे px भी होगा और py भी होगा मिक्स। In sp2 hybridization, 1s and 2p atomic orbitals of an atom intermix। अब यहाँ पे एक s और 2p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स करते हैं और इससे जो है वो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा इसमें 120 का। तो सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं इन ऑर्बिटल्स की, फिर हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। में एक s है तो हमारे पास s क्या होगा, स्फेरिकल। 2 p ऑर्बिटल है तो यहाँ पे हम 2 p ऑर्बिटल्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई जी ओरिएंटेशन है। एक हम यहाँ पे ये एक्स ऑर्बिटल को लिखेंगे, ये एक्स ऑर्बिटल है, और दूसरा हमने यहाँ पे ये वाई ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ये शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक्स, ये है वाई और ये है जी। इसी तरह ये है एक्स, वाई और जी। तो ये एक्स में है तो जैसे यहाँ पे ये एक्स है तो इसको हम बोलेंगे ये 2px है, और इसी तरह ये वाला जो है ये y है तो ये होगा 2py, और इसी तरह ये 2 है तो यहाँ पे भी ये क्या होगा 2s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास ऑर्बिटल क्या बनता है ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होते हैं। जब मिक्स होंगे तो हमारे पास 3 है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके बेसिकली कैसे होते हैं, ये 1, ये 2 और उसके बाद ये है 3, ठीक है। तो ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। तो तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, ये है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसको भी हम कलेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, 3 है तो ये बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, ये है यहाँ पे ये एंगल है जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल है। तो हमारे पास एटम, सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। तो सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, क्या होगी 1s2, 2s2 एंड 2p1 होगा। ऑर्बिटल फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे ये 1s है, उसके बाद ये 2s, p के 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है। ये है 1s, ये है 2s। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ये 2 इधर आ जाएंगे, ये इसके 2 हैं और ये एक इधर आ गया। अब हमने सिर्फ लास्ट शेल की ही बात करनी है तो लास्ट शेल के लिए हमारे पास ये वाला है एल शेल। अब उसके बाद नेक्स्ट है बोरोन। अब नेक्स्ट है बोरोन की एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2s, ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। ऐसे ही एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये पहले वाला तो इधर ही है, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, होगा 2px और ये होगा 2py, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड स्टेट, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे बोरोन के, क्लियर है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि ये दोनों ये ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स करेंगे, एक s और 2p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स करने के बाद हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और उनको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, और तीनों में एक एक यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन आ। ये बोरोन जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन के साथ, ठीक है। 3 फ्लोराइड हैं। अब 3 फ्लोराइड की एग्जांपल कैसे होगी, फ्लोरीन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो क्या होता है 9, इसमें 1s2, 2s2 और 2p कितने आ जाएंगे 5, ठीक है। अब इसको अगर ऑर्बिटल फॉर्म में लिखो तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर आ जाए, तो ये रिएक्ट करेगा। अब इसकी हम फॉर्मेशन अगर देखें तो सबसे पहले हम बोरोन के लिख लेते हैं ऑर्बिटल। सो सेंटर में है ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरोन, इसके हमने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास 1, ठीक है, उसके बाद है ये 2 और उसके बाद है ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और sp2 ऑर्बिटल। जो फ्लोराइड है ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। जो 2pz है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। अब ये क्योंकि p ऑर्बिटल है डबल शेप होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ओवरलैपिंग कैसे होगी, एक ऐसे और उसके बाद ये है तीसरा, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये भी 2pz है,
ये भी 2pz है और ये भी 2pz है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं ये है 120। और अगर इसकी शेप देखो तो शेप क्या है, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर है। तीनों के तीनों जो हैं वो कहाँ पे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें भी यहाँ पे देखो क्या होगा, sp3 है तो इसमें एक s होगा और इसमें 3 p होंगे, ठीक है। एक s और 3 p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल बनेंगे। और कौन से बनेंगे, sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, sp3 एक, फिर उसके बाद एक और sp3, मतलब 4 ऐसे sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं तो उसके बाद हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इसी में इसकी डेफिनेशन है सेम। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव अ न्यू सेट्स ऑफ 4 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी, जिनको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब शेप देखो तो हमारे पास सबसे पहले है शेप ये स्फेरिकल, बिकॉज s तो एक ही है ना, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया 2s, ठीक है। अब इसके बाद p के हमारे पास कितने हैं, p में कितने हैं, ठीक है, ये है p। तो यहाँ पे पहले ये 2px, उसके बाद ये 2py और उसके बाद ये 2pz, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 2px, ये क्या है 2py और ये क्या है 2pz। तो जब ये 3 p के ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा तो हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, अब 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो ये हमारे पास होगा ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये क्या है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और यहाँ पे ये भी sp3 है। और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इसमें हमारे पास 4 sp3 के ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है। अब उसको दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो ये बच्चों ऐसे अलाइन हुए होते हैं, ऐसे ऐसे, और ये आ गया इधर, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, वो है बच्चों हमारे पास टेट्राहाइड्रल और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5, ठीक है। तो ये इसके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होगा। इसमें बेसिकली एग्जांपल हमने पढ़नी है CH4 की, जिसमें कोई लॉन पेयर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इसीलिए एग्जैक्ट रहेगा जो होता है 109.5 और ये है इसकी ज्योमेट्री। अब यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों हमारे पास CH4 की। CH4 में हमने कार्बन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में लिख लेनी है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ लास्ट शेल ही लिखेंगे बिकॉज ये हमारे पास है लास्ट शेल, ठीक है, जिसको हमने बोला है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी 2 ही हैं, तो हाफ हाफ करके यहाँ पे अब ऑर्बिटल्स में ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा। एक्साइटेड में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और p के जो सारे ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हाइब्रिड स्टेट यानी हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 6 है। इसमें क्या होगा कि ये एक s के और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स करेंगे और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। यानी ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है और सबके पास एक एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमने बोला है इसकी शेप हमने पहले बनाई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो शेप के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 ऑर्बिटल्स ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है ये वाला, ये बेसिकली क्या है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, ठीक है। अब सब में एक एक क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अब इसका बॉन्ड 4 हाइड्रोजन के साथ है। अब एक हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो 1s1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की शेप क्या होती है, s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इधर ओवरलैपिंग होगी, फिर उसके बाद इधर होगी
और उसके बाद इधर होगी। अब इसी तरह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये है हमारे पास s ऑर्बिटल, ये s है, ये s है और ये भी s है। इसका मतलब है इसमें ओवरलैपिंग कैसे हुई है, sp3s ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, तो इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड एंगल है ये होगा 109.5 और इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।